अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 6 करेंगे, प्रोटेक्टिंग अवर बिग कैट्स। और हमारा आज का टॉपिक है सेविंग लॉयंस इन तंजानिया। इसका आज हम पार्ट 2 करेंगे, तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट ने दोनों गाँव में स्कूल्स बनाए थे जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक थे, जिससे वो मदद करना चाहते थे और लोगों को, जो बच्चे थे उनको किताबें देते थे, सामान देते थे और सप्लाईज़ यानी जो स्टेशनरी वगैरह होती थी वो भी देते थे, लंच भी देते थे। क्योंकि बच्चे जो है फिर स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि स्कूल बहुत दूर है, वो सेवरल किलोमीटर्स दूर है और जो है उनके पास सारा दिन बच्चों के पास खाने के लिए कुछ होता नहीं था, तो इसलिए लंच का भी इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ था। हालांकि प्राइमरी स्कूल जो है वो फ्री है तंजानिया में बच्चों के लिए, यानी बच्चे आराम से तालीम हासिल कर सकते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, लेकिन सेकेंडरी स्कूल जो है वो एक्सपेंसिव हो सकता था। तो ज़्यादातर बच्चे, जिनमें ख़ास करके लड़कियां शामिल हैं, जो जिनकी एज 13 से कम है, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। 2013 में आरसीपी ने इस्टेब्लिश किया था सिम्बा स्कॉलरशिप, ताकि जो काबिल स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जा सके, जो भी हों, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, जिनके पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, उनको फ्री दी जाती थी, कंप्लीट पूरा स्कॉलरशिप दी जाती थी। सेकेंडरी स्कूल की सारी फीसें वो भरते थे। पैराग्राफ नंबर 5 में बात हो रही है इन कल्चर किलिंग्स को रुकवाने के लिए, यानी जो सकाफत थी वहाँ की, जो वाइल्ड लाइफ को मारा जाए, तो उसको रुकवाने के लिए उन्होंने क्या किया, आरसीपी ने एक लॉ एंड डिफेंडर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक कमेटी बनाई, जिसमें क्या करते थे लोग, जो लोग रखे थे वो लोग यंग वॉरियर्स, जो यंग जंगजू होते थे, जो मार देते थे जानवरों को, किलर्स होते थे, वो कत्ल कर देते थे। तो उन्होंने ऐसे लोगों को लगाया जो जो क्या करते थे, इनकी प्रोटेक्शन करते थे, किनकी, जानवरों की प्रोटेक्शन करते थे, और उन्हें किससे बचाते थे, ट्रेडिशनल वॉरियर से बचाते थे, और जो है पता लगाते थे कि लॉयंस कहाँ हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते थे, और उन्हें लाइव स्टॉक से दूर करने की कोशिश करना उनके कामों में शामिल था। ठीक है, और ये क्या करते थे, मदद करते थे ताकि जो लाइव स्टॉक खो गया है ना, जो गुम हो गए हैं, जो मिल नहीं रहे हैं, और जो बच्चे खो गए हैं, उनको भी ढूंढना इनका काम था। क्योंकि उन्हें ये खौफ था कि जो लाइव स्टॉक और बच्चे खो गए हैं, लाइव स्टॉक यानी गोट, काव, शीप वगैरह जो गुम हो गए हैं, उन्हें हो सकता है कि लॉयन कहीं पकड़ ले और उसका शिकार करके उन्हें मार दे, तो इसलिए इनका ढूंढने का काम भी ये लोग ही करते थे। वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आरसीपी ने एक कम्युनिटी बनाई, जिसे कैमरा दिए गए। ये लोग कैमरा लेके कहाँ जा रहे थे, गांव के लोगों के पास जाते थे और उन्हें देते थे, और उन्हें कहते थे कि वो अपनी ज़मीनों पर, यानी गांव वाले अपनी ज़मीनों पर कैमरा लगाएं, जहाँ पर जो सुनसान जगह है वहाँ पर, ताकि जब भी कोई वाइल्ड लाइफ उस ज़मीन पर आए, जिंदा आए, तो उसकी तस्वीर कहाँ पे कैच हो जाएगी, कैमरे में आ जाएगी। ठीक है, और इसकी फिर देखा जाएगा कि उसकी नस्ल कौन सी है। जब उसकी तस्वीर आ जाएगी तो पता चल जाएगा उस लॉयन की नस्ल कौन सी है, तो उसके हिसाब से उन गांव वालों को जिनके कैमरा पे तस्वीरें आई हैं उन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे। और हर 3 महीने बाद ये चेक किया जाता था कि जो है कितने पॉइंट्स हैं। फिर इस पॉइंट्स की बेसिस पे उन्हें एजुकेशन दी जाती थी, फ्री हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ दी जाती थी, और मेडिसिन दी जाती थी उन गाँव वालों को जिनके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होते थे। पैराग्राफ नंबर 6 में बात हो रही है जो दो गांव आपस में कम्पीट कर रहे थे, जिन दोनों गाँवों को इन्होंने ये फैसिलिटेट किया हुआ था, वो एक दूसरे से कंपटीशन करते थे कि कौन किसके पास ज़्यादा तस्वीरें हैं। तो विलेज जो है वो ज़्यादातर जिसके पास सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफ्स होती थी, उसको ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते थे, लाइक एजुकेशन और मेडिसिन वगैरह। हालांकि वो जो है कुछ ही तस्वीरें होती थी, बहुत ज़्यादा तो तस्वीरें नहीं होती थी, हर वक्त तो शेयर नहीं आएगा जो हर वक्त तस्वीरें होंगी। तो इंटरप्राइज़ ने क्या किया था, इस इंटरप्राइज़ को फिर भी क्या थी, एक बड़ी सक्सेस हासिल हुई थी, इसलिए क्योंकि लोग जो है वो क्या थे, उसको मारने में नहीं लगे हुए थे, उसकी तस्वीरें मतलब उनको ये इंटरेस्ट था कि इसकी तस्वीर हमें नज़र आ जाए हमारे कैमरे में, तो हमें क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे। और क्या थी, शुरुआत में थोड़ी बहुत कंप्लेन आई थी कि पॉइंट्स इतने कम क्यों हैं, 10 क्यों हैं चीता के लिए और लॉयन के लिए, लेकिन क्या किया उन्होंने, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ज़्यादातर रिस्पांस आ रहा था। जो अगर इसमें 0 भी डाल दो तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसलिए अगर आप 10,000 भी पॉइंट्स कर दो लॉयन के लिए तो क्या मसला है, कुछ भी मसला नहीं है ना, उनको बेनिफिट्स तो तब भी मिलेंगे। अगर एक लॉयन इनके पास है तो भी 10,000 मिलेंगे, मतलब उनकी तस्वीर इनके कैमरा में ट्रैकिंग होती है, और दूसरे विलेज के गांव में भी ट्रैकिंग होगी तो भी उन्हें भी 10,000 ही पॉइंट्स मिलेंगे ना, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आएगा। लेकिन 10 बहुत कम लग रहा था, इसलिए तो इन्होंने 10,000 कर दिए। हर क्वार्टर में एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 का 1/4 आप निकालो तो 3 मंथ्स होते हैं, तो हर 3 मंथ्स बाद सेलिब्रेशन की जाती थी जिसका सबसे ज़्यादा टॉप स्कोर होता था विलेजेस में, और उनको प्राइजेस दिए जाते थे। वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।